Hello बच्चों, problem says the diagram below shows two coils A and B placed parallel to each other at a very small distance. हमें क्या बोला गया यहाँ पर very small distance है. Coil A is connected to an AC supply. G is very sensitive galvanometer. कैसा galvanometer है हमारा? Very sensitive. When the key is closed, जब हमारी की क्लोज की जाती है तो बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शन करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन पिक आउट करना है. सो देखिए हमें क्या गिवन है. ए पार्ट में कांस्टेंट डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 हर्ट्ज. सो पहले इससे रिलेटेड जो थियरी है वो समझ लेते हैं, फिर बाद में ऑप्शंस पे आते हैं. ठीक. सो देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया है कि ये जो की है ये कनेक्ट कर दी जाती है. जैसे ये की कनेक्ट करी जाएगी, आपकी की कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी. जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट करेगी, उस करंट मान लेते हैं इस डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो रही है, ऐसे करंट फ्लो होगी. अब जब ऐसे करंट फ्लो होगी तो राइट हैंड थंब रूल से आप क्या करिए, राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लीजिए. जो आपकी फिंगर्स हैं उन्हें ऐसे कर्ल करें. जैसे ऐसे कर्ल करेंगे आप करंट की डायरेक्शन में, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी. ठीक. मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में इस तरफ ऐसे आ जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी. यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी. थोड़ी सर्कल बनेगा, ये आपको पता है किसी भी कॉइल के अराउंड ऐसे सर्कल बनेगा. ठीक. सो ऐसे सर्कल बनते हुए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी. इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारा जो यहाँ पर ये बी कॉइल है, इस बी कॉइल में क्या होगा, एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर हमारा फ्लक्स चेंज होगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इस फिनोमेना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ पर आपका फ्लक्स में चेंज आएगा. जब भी फ्लक्स में चेंज आता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा इंड्यूस्ड करंट आएगा. और वो इंड्यूस्ड करंट यहाँ पर डिटेक्ट कौन करेगा, ये गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा. इसीलिए बोला गया है कि हमारा गैल्वेनोमीटर कैसा है, जी इज ए वेरी सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर. जी कैसा है, वेरी सेंसिटिव है. मीन्स थोड़ी सी भी अगर करंट यहाँ पर आ जाएगी तो उसे भी सेंस कर लेगा. सो देखिए अब इससे रिलेटेड आप समझ गए होंगे पूरी स्टोरी. अब देखिए ऑप्शन पे जाते हैं. देखिए कांस्टेंट डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड, ए पार्ट की मैंने कांस्टेंट डिफ्लेक्शन विल बी ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर ऑफ 50 हर्ट्ज. कांस्टेंट डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया जाएगा क्या, 50 हर्ट्ज का. 50 हर्ट्ज का जो हमारा गैल्वेनोमीटर ये सप्लाई जो दे रहा है, इसे हम लोग डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. इसे डिटेक्ट करना आसान नहीं है. ठीक है, इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे हम लोग. इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम कहाँ डिटेक्ट करते हैं 50 हर्ट्ज की. सो ये वाला सही नहीं है, क्योंकि हम ये फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे. विजुअल स्मॉल वेरिएशन विल बी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर फॉर 50 हर्ट्ज. इस 50 हर्ट्ज को भी हम लोग क्या करेंगे, इनपुट करके कुछ भी करें, मतलब इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे. ठीक. और देखिए सी पार्ट की मैंने ऑसिलेशंस इन द गैल्वेनोमीटर मे बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द इनपुट एसी वोल्टेज हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ. देखिए अगर फ्रीक्वेंसी 1 to 2 हर्ट्ज की है तो इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक. सो इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं. और हमसे ये भी बोला गया है कि हमारा गैल्वेनोमीटर क्या है, वेरी सेंसिटिव है. सो वो डिफ्लेक्ट भी कर देगा, सो भी करेगा डिफ्लेक्शन 1 to 2 हर्ट्ज में. सो ऑसिलेशन इन द गैल्वेनोमीटर में बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द इनपुट एसी वोल्टेज हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 2 हर्ट्ज. तो ये करेक्ट पार्ट हो जाएगा हमारा. डी पार्ट देख लेते हैं. नो वेरिएशन विल बी, नो वेरिएशन बोल दिया तो पहले ही वेरिएशन होगा. ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 to 2 हर्ट्ज पे. बहुत कम फ्रीक्वेंसी के लिए 50 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक. सो इसलिए क्या है, ये पार्ट्स हमारे गलत है. और ये सी पार्ट इज द ओनली ऑप्शन. सो देखिए मैं इसे समराइज कर दे रहा हूँ. समराइज करने में आपको यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो मालूम होना चाहिए. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट होता है जिससे म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें करंट आएगा. उस करंट को ही हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा. पहले क्या हुआ, करंट सप्लाई हुई, करंट के सप्लाई की वजह से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फील्ड से म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से इसमें जो इंड्यूस्ड करंट आई, इंड्यूस्ड करंट की वजह से ये इंड्यूस्ड करंट गैल्वेनोमीटर ने सेंस किया. और वही सेंस करना हमें बताना था कि कितना हमारा करेक्ट पार्ट होगा. 50 हर्ट्ज हमारे जो है डिटेक्टेबल नहीं होता है ह्यूमन आई के लिए. सो ये पार्ट इसलिए गलत है. और ऑसिलेशन गैल्वेनोमीटर फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 to 2 हर्ट्ज ये करेक्ट है.
So hope you understood it well. All the best.